बताओ रे चलना आज की काल। बताओ रे चलना आज की काल, समझ न देखे कहाँ सुख सोए, रे मन राम सम्हारे। अर्थात बटाऊ माने राहगीर होता है, जो रास्ते चलते हैं उसको बटाऊ कहते हैं, बटोहिया कहते हैं, है ना। इसके मन होता है राहगीर, जो चलते हैं रास्ते पर। तो यहाँ जीव, सभी जीव राहगीर ही हैं। यहाँ राहगीर है, उनका घर तो आत्मदेश है और थोड़ा सैर सपाटा करने के लिए इस संसार में आ गए, रास्ते में। और इस संसार के माया बाजार में वो अपना घर बनाकर रह रहे और अपने असली घर का रास्ता ही भूल गए। इसलिए कहा जाता है कि अफसोस है उस पक्षी पर जो घोंसले से दाने की खोज में निकलकर और घोंसले का मार्ग ही भूल जाए। जैसे कोई पक्षी घोंसला बनाकर रहता है पेड़ पर, ये दाने की खोज में निकला बाहर और किसी तालाब के किनारे ही पड़ा रह गया, घोंसले पर आया ही। वही एक तालाब तो दूसरे तालाब इधर उधर घूमते रहता है और घोंसले की याद ही उसको भूल गई। उसी प्रकार से समस्त जगत, सभी मनुष्य प्राणी उस आत्मा रूपी घर घोंसले से निकलकर इस संसार में कुछ सैर सपाटे के लिए आए। लेकिन हुआ यह है कि सैर सपाटे करने में इस मायावी मीना बाजार में फंसकर और इसी को अपना घर समझ रखे, कभी इस घर से बाहर होने की कामना ही नहीं करते। अर्थात वो विस्मृत हो गया है, उनको भूल गया है। उसी लिए संत जन चेताने का काम करते हैं कि ये तो आदमी भूल ही गया है, इसको थोड़ा होश दिलाया जाए कि इसे अपने घर की याद आए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं सामने कि कम से कम उसे अपने घर की याद आए। और घर की जब याद आएगी, उधर को चलना शुरू करेगा तो घर भी पहुंच सकता है। इसलिए करें कि बताओ रे चलना आज की काल, कि आज नहीं तो कल चलना ही है। ये संसार का नियम है, जो उगा सो अथवा फूला सोई को मिला है। जो उगता है वो अस्त भी होता है, जो उगा सो अथवा, जो फूलता है वो कुम्हलाता भी है, जो जन्म लेता है वो मरता भी है। यही शाश्वत नियम है। इसलिए कह रहे हैं कि आज की काल, आज चाहे काल सबको जाना है। कब यह प्राण निकल जाएगा इस शरीर से कोई गारंटी तो है नहीं, कोई पता भी नहीं है कब निकलेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा असली कर्म, कर्तव्य, धर्म, लक्ष्य क्या है। समझ ने देखे कहाँ सुख सोए, रे मन राम समारे। इसलिए कहते हैं दादू जी कि ऐ मनुष्य, तुम समझते क्यों नहीं हो? समझ न देखे कहाँ सुख सोए, तुम कौन से सुख में सोए हुए हो? यह संसार का सुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाला सुख में सोया है इंसान। समझ की नहीं देखता है, समझ उसके आती नहीं। वो तो रस्सी को सांप समझ लिया है और भय से परेशान है, दुख उठा रहा है। लेकिन कोई अंधेरी रात है इसलिए रस्सी सांप समझ में आ रही है, इससे वो परेशान है। यदि कोई लाइट लेकर आ जाए और लाइट जलाकर दिखा दे कि नहीं ये सांप नहीं रस्सी है, तब उसके समझ में आ सकता है। तो वही काम, इसलिए वही समझना हुआ कि असल को नकल और नकल को असल समझ रखा है। परमात्मा सत्य है, असल है, हमारा आत्मा सत्य है, असल है, उसको वो झूठ मान रहा है, उसको झूठा समझता है इंसान। अभी साधारण इंसानों से बात करिए तो नहीं हम भगवान को जानते हैं, है ना, बहुत आराम से कह देंगे हम तो सब कुछ जानते हैं, बहुत भगवान को जानते हैं। यानी उसको समझ नहीं है, इसलिए झूठ, असल को नकल समझ रखा है।
और जो ये दुनिया नकल है, उस असल का मात्र प्रतिबिंब है, उसको उसको असल मान रखा। अब क्या प्रतिबिंब कभी असल हो सकता है? नहीं। जैसे 1000 थाली में पानी भर कर रख दिया जाए और सूर्य ऊपर हो, सब में प्रतिबिंब आ रहा है सूर्य का, क्या उस थाली के स्थिर पानी से सूर्य का प्रतिबिंब को पकड़ा जा सकता है? नहीं ना पकड़ा जा सकता। वही दशा तो इस संसार की है। संसार की समस्त वस्तुओं में उस आत्मा और परमात्मा का एक फोकस आ रहा है, जिसके वजह से वह सुंदर दिखती हैं, चलायमान दिखती हैं, हरी भरी दिखती हैं, जीवित दिखती हैं, ऐसा कुछ है। अब उसको यदि हमें लेना है, उसमें फोकस आ रहा है, लेकिन हम फोकस को न देखकर सिर्फ बाहरी आवरण को देखते हैं। फूल में सुगंध है छिपा हुआ, सुगंध को तो हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं, लेकिन फूल को देखते हैं, अच्छा है, फूल को पसंद करते हैं। वही हाल संसार का है। इसलिए कह रहे समझ ही न देखो है, कि समझ के तुमने देखा नहीं और सुख में सोया हुआ है। रे मन राम संभाल, इसलिए कहते हैं रे मन अर्थात रे मनुष्य, अब तुम राम को संभालो। राम का अर्थ रमता है सो राम, घट घट व्यापी राम, हमारे तुम्हारे सबके अंदर जो राम है, जो आत्मा है, जो दिव्य तेज है, उसे संभालो। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे तरवर बिरस बसेरा, बिरख बसेरा पंखी बैठे आए। जैसे किसी तरवर पर बिरक्ष माने वृक्ष होता है, तरवर बिरख बसेरा और पंखी बैठे आए। कोई पक्षी, कोई वृक्ष पर कोई पक्षी आके बैठ जाता है, ऐसे यह सब हाट पसारा आप कौन जाई, बैठे आई। जैसे कोई वृक्ष है, कोई पक्षी आकर के बैठ जाता है, फिर कब उड़ जाएगा कोई ठीक नहीं है, फिर किस वृक्ष पर जाएगा पता नहीं है, फिर कहाँ चला जाएगा, ऐसा पक्षी। उसी प्रकार ये संसार एक वृक्ष के सदृश है, जिस पर हम मनुष्य रूपी पक्षी आके बैठ गए हैं, है ना। मनुष्य रूपी पक्षी आ गए, बिरख तरवर बिरख बसेरा पंखी बैठे आए। इस संसार रूपी वृक्ष पर एक तरवर पक्षी के रूप में हम आकर बैठे हैं, बैठ गए हैं। ऐसे यह सब हाट पसारा, ऐसे ये संसार का हाट है। इस हाट में, संसार रूपी वृक्ष पर, संसार की हाट में हम पक्षी रूप से आकर बैठ गए, लेकिन कब उड़ के चले जाएंगे पता नहीं, है ना। अरे शरीर कब छूट जाएगा, यही उड़ के जाना है। पक्षी कब उड़ के चला जाएगा दूसरे वृक्ष पर, यही उड़ के जाना है। जीव अभी आया है, अभी चला जाएगा, फिर दूसरे वृक्ष पर भले जाके बैठे, अर्थात दूसरी शरीर प्राप्त करेगा। अच्छा तो यह होगा कि वो अपने देश पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। अक्सर तो यही होता है कि एक शरीर पर त्याग कर हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं, ऐसा ही होता है। हाँ, कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिन खोवे मनमूल, यह संसार देख जिन भूले, सब ही सेवल फूल। अच्छी बात कहे, यह संसार देख जिन भूलो, कोई नहीं तेरा सजन संगाती। कहते हैं दादू जी कि यहाँ तुम्हारा कोई संगी साथी नहीं है। जिन खोवे मनमूल, मन तुम अपना मन और अपना मूल, अपना मन इसमें लगाकर अपने मूल को मत खो। मूल क्या है? मूल हमारी आत्मा है, मूल है सचखंड निर्वाण को प्राप्त करना। लेकिन मन कहाँ लगा रखते हैं? इन सांसारिक विषयों में, और इस विषयों में मन लगाने से हमारा मूल दिनों दिन बहुत दूर होते चले जा रहा है। यानी आत्मा से हम काफ़ी दूर निकलते चले जा रहे हैं। यानी आत्मा पर और गिलाफ पर गिलाफ, यानी गर्दा गुबार जमते जा रहा है, तो दूर ही होना होगा ना, और दूर चलते चले जाते हैं। तो जिन खोवे मन मूल, मन को कहते हैं तुम अपना मूल मत खो। यह संसार देख जन भूले, सब ही सेमल फूल। और तुम भूलने का कारण क्या है, खोने का कारण क्या है? कि जीव सांसारिक वस्तुओं को देखकर, सांसारिक सुखों को देखकर उसमें भूल गया है। ज्यों ज्यों इसमें भूलता जाएगा, त्यों तो आत्मा से दूर होता चला जाएगा।
अपने निज स्वरूप निज घर से दूर होता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यह संसार देख जन बोलो, इसको देख कर मत बोलो। ये कैसा है, उदाहरण दे रहे हैं कि सबही सेवल के फूल, सेमर का फूल होता है, सेमर का फूल होता है जिसमें से रूई निकलता है, जानते हैं आप लोग, और वो लाल लाल पकता है, ऐसा भी होता है, पकने पर वो लाल हो जाता है। देखिए आप लोग, नहीं देखें, मदार का देखें, मदार भी लाल हो जाता है, और उसको भी फोड़ने पर क्या होता है, रूई ही तो निकलता है। मदार की रूई की तकिया कुछ एक मर्ज में उपयोग किया जाता है ना। मदार की भी तकिया बनाई जाती है रूई का। तो जैसे सूगा क्या करता है कि देखता है कि लाल लाल वो दिख रहा है ना, तो वो समझता है कोई बढ़िया मीठा फल होगा, और जो है जब ये पक जाएगा तो हम खाएंगे, उसका इंतज़ार करता है, उसकी लालिमा देखकर, सुंदरता देखकर मोहित होता है। जब ये पकेगा तो हम खाएंगे, और जब भी उसको समझ में आता है कि नहीं अब खाना चाहिए, ज्यों ही उसमें टोरी टोंट अपनी चोंच मारता है तो वो फटता है, तो उसमें से क्या निकलता है, रूई, यानी नथिंग। उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं। रूई का वो तकिया बनाए हो कि तो खाएगा चाहता ना, है ना, रूई निकलता है, यानी कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ये संसार की जो भी वस्तुएं या व्यक्ति या धन दौलत या कुछ भी जिसको हम समझते हैं कि हमारे काम आएगा या कुछ है, इसमें रस है, आनंद है, लेकिन अंततोगत्वा क्या मिलता है, कुछ भी तो नहीं है। जब ये प्राण निकलेगा इसमें से तो पता चलेगा यार हम तो कुछ भी नहीं किए, सब बेकार चला गया, हम झूठे ही उस सेमर के फूल में बोले हुए थे, असली चीज़ से दूर हो गए। ऐसा होता है, यही होता है, ठीक है। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहाँ रहो ये लाग, दादू हर बिन क्यों सुख सोवे, काहे न देखे जाग। अच्छी बात कहा इन्होंने कि तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कि ये शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है। संसार के अन्य रिश्तों को छोड़ दो जो हमारे शरीर से संबंध रखते हैं, लेकिन हम इस शरीर में रह रहे हैं, और जब हम निकलेंगे यहाँ से तो क्या शरीर साथ जाएगा, शरीर भी तो छूट जाएगा। जिसको हम तेल साबुन वगैरह वगैरह क्या क्या लगाकर सही सलामत रखते हैं, और प्राण निकलने के बाद ये शरीर भी तो साथ नहीं जाता। तो जब स्वयं शरीर नहीं साथ जाता जिसमें हम घर में रहते, जिसके घर में हम रहते हैं, तो अन्य इसे संबंध रखने वाले व्यक्ति या वस्तु कैसे साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इसलिए इनका कहना है कि ये तेरा नहीं है, कहाँ रहो यही लाग, इसमें तुम क्यों लगे हो, इसी में तुम अपना विचार को क्यों डूबे रखे हो, इनमें होते हुए भी तुम भजन करो। ये तो है, इसीलिए माध्यम मिला है शरीर, कि इस शरीर में से होकर तुम परमात्मा में जा सकते हो। इस मनुष्य शरीर में से ही होकर हम उस अपने देश और उस सचखंड और निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। और जब शरीर नहीं रहेगा तो कहाँ से पहुंचेंगे। इसलिए शरीर की महत्ता यहाँ तक है, लेकिन शरीर को ही हम सब कुछ समझ लें ये उचित नहीं है। शरीर में से होकर और मिला भी इसलिए है मनुष्य शरीर कि हम अपने स्वरूप को जानें, अपने घर को लौटें, उस निर्वाण और सचखंड तक पहुँचें। लेकिन हम शरीर पाकर भूलते कहाँ हैं, इस संसार के मायावी प्रलोभनों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धन दौलत कुटुंब कबीला गाड़ी बंगला मोटर, ये सब चीज़ों में भूल जाते हैं। अरे उन सब का भी उपभोग करो, लेकिन अनासक्त भाव से उपभोग करो, कोई बात नहीं है, सब कुछ करो, उनका भी उपभोग करो, कुल करो, बनाओ, लेकिन अनासक्ति होनी चाहिए। उस बैल की तरह, उस है ना, जो एक बैल था तो वो अपना चुपचाप पगड़ी मार रहा था, बैठा था। अब मच्छरों का समूह 2-4-10 ठे मच्छर आकर के और उसके सींग पर बैठ गए। तो अब वो सींग पर बैठ गए और वो अपना पगड़ी कर रहा है, मस्त है। तो मच्छर सोच रहे थे सब अपने में, यार इसको तो हमने बैल बेचारे को बड़ा कष्ट दिया, अब चलो उड़ जाते हैं। तब वो सभी मच्छर कहे सर से, अरे भैया साण, हम लोग तो आपके सींग पर बैठ कर बड़ा कष्ट पहुँचा है, चलो हम उड़ जाते। अरे भैया क्यों उड़ रहे हो, अरे तुम सब परिवार और भी लेकर आओ ना, बैठो इस पर, मुझसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बात, यही निष्कामता है।
उससे क्या मतलब? एक ठो बैठे चाहे 1000 बैठो है ना, ये निष्कामता है। ठीक है, अर्थात सब कुछ करो, अनासक्त भाव से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि आसक्त भाव से करते हो तो वही कर्म बनेगा, फिर भोग बनेगा, फिर भोगना पड़ेगा। और अनासक्त, तो ये अनासक्ति शुरुआत में नहीं आती, जब तक आप अपने निस्वरूप अर्थात आत्मा में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक ये अनासक्ति और आसक्ति समझ में नहीं आए। ठीक है, तो हाँ, कहो कहाँ रहा, तो कह रहे हैं कि नहीं धन तेरा, कहाँ रहो ये लागिन में क्यों लगे हो, दादू हरिबिन क्यों सुख सोए। दादू कहते हैं कि ईश्वर के बिना तुम इतना चैन से क्यों सोए हो, ईश्वर को जाने बगैर, परमात्मा और अपने स्वरूप को जाने बगैर इतना चैन से क्यों सोए हो। काहे न देखे जाग, तुम जग करके क्यों नहीं उसको देख लेते, काहे न देखे जाग, क्यों नहीं जग कर देखते, तो वो स्वयं तो जग नहीं सकता, जगाने का काम तो सिर्फ सदगुरु करते हैं, क्योंकि वो तो आदिकाल से सोया हुआ है, ये घोर निद्रा में सोया है ना, घोर निद्रा में सोया है। अब जब वो किसी संत सदगुरु के यहाँ जाता है, उनके शब्दों को सुनता है, यदि वो जागना चाहे, कुछ कोशिश करे तो जग सकता है, वरना वो तो सोया ही है। ठीक है, और जन्म जन्मांतर सोता ही रहेगा, ऐसी बात।